बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स का जो स्पेशल टेस्ट है ये भी करवा देता हूँ। ये हम जो सुपर इंटेलिजेंट वाली बुक है खोखर ब्रदर वालों की, ये उसका एक टेस्ट हमारा रहता था। ये फिर आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम एक नई बुक स्टार्ट करेंगे और उसका भी फिर मैं आपको रिव्यू भी दे दूंगा और वो जहाँ पे मौजूद होंगे उसके लेक्चर्स वो भी बता दूंगा, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हुए हैं उनको ज़रूर फॉलो कर लें। जिसमें हमारा फेसबुक का ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद इस यूट्यूब चैनल को कर लें, ठीक है। और वेबसाइट के मैंने दो एड्रेस नीचे दूंगा, ठीक है, वो मौजूद हैं। उनको ज़रूर फॉलो करें क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपको उस लिंक के उस वेबसाइट के थ्रू मिलेंगी, ठीक है। तो वो होंगी यूट्यूब पे आप लोगों के लिए फ्री होंगी, कोई उसका वो चार्जेस नहीं है। लेकिन ये है कि वो जो नीचे लिंक्स मौजूद होंगे या जो वेबसाइट के थ्रू आप जाएंगे तो तभी लिंक ओपन होंगे, या हमारी वेबसाइट के जरिए या हमारे फेसबुक ग्रुप में जो भी चीज़ शेयर होगी उसके जरिए आपको मिलेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं, फेसबुक यूज़ नहीं करते, हमें डायरेक्ट मैसेज कर दें। तो हमारी ये कोशिश होती है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन करें फेसबुक ग्रुप में करें ताकि सबको फायदा हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो वही क्वेश्चन सेम पूछना चाह रहे होते हैं, और मुझे जब आप एक एक लोग मैसेज करते हैं तो वो मेरे पास तकरीबन आप कह लें कि ज़्यादा मैसेज इकट्ठे हो जाते हैं जिनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो जब आप एक बंदा वहां पे पूछता है और उसको वो रिप्लाई वहां पे मिल जाता है तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम वहीं हल हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को माइंड नहीं कीजिएगा और मेरी गुजारिश है कि आप फेसबुक को यूज़ किया करें और वहां पे जो भी क्यूरी है अपनी वहां पे सॉल्व किया करें, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस वन, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू दे दी गई है और हमने मालूम करना है एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब एक्स स्क्वेयर की वैल्यू जब आपने मालूम करनी है तो हमें पता है कि हमने एक्स का स्क्वेयर लेना है। हमारे पास एक्स है जनाब, ये है, इसकी वैल्यू है अंडर रूट टू माइनस वन। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसका दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेना है, ठीक है। तो यानी एक्स का भी स्क्वेयर ले लेंगे तो दूसरी तरफ भी हम स्क्वेयर ले लेंगे तो ये हमारे पास आंसर निकल आएगा। अब अगर देखें टू जो है, अगर सपोज ये ए है और वन जो है ये सपोज बी है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो ये बड़ा क्विकली आपने इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये हल होता जाएगा। क्वेश्चन तकरीबन 50 हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपने सब्र से काम लेना है और इसको गौर से देखते रहना है, ठीक है। देखें आपके पास कहता है कि पी एंड क्यू आर टू पोलिनोमियल्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड। पी अपॉन क्यू का मतलब है कि पी भी एक नंबर है, क्यू भी एक नंबर है, ठीक है। ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सो ऑन हो सकता है, लेकिन शर्त उन्होंने ये बताई है कि आपका जो क्यू है यानी जो बटा के नीचे नंबर है ये जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी जो मर्जी हो, पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा कोई भी ना कोई पोलिनोमियल नंबर्स होने चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो, यानी जैसे टू बाई थ्री है, फोर बाई थ्री है, कुछ भी ऐसा बटा में नंबर है, उसको हम क्या कहते हैं, विदाउट एनी जजर, ठीक है, अंडर रूट उसके ऊपर ना हो, तो उस नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इसका जवाब है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। जब भी आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस जो बाहर है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जिसके साथ साइन नहीं होता, जैसे अब ए के साथ कोई साइन नहीं है तो इसके साथ अंडरस्टूड होता है, प्लस का साइन मौजूद होता है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ए भी माइनस हो जाएगा, बी भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें माइनस भी ऑलरेडी आपके पास मौजूद है और ये माइनस भी हो जाएगा, तो बी और बी कितने हो जाएंगे, माइनस टू बी। और ए प्लस का है यहाँ पे और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये और ये ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस बी प्लस माइनस बी, ये माइनस टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट। अब ये फार्मूला है एक, ठीक है। तो इसका फार्मूला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तो प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है। तो जब बी सी जब भी आएगा जिस टर्म में वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखें बी, अब ये जो टर्म है इसमें अब देखें यहाँ पे बी मौजूद है, यहाँ पे बी मौजूद है, यहाँ पे बी मौजूद नहीं है, लिहाजा ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फाइव, एलसीएम। एलसीएम किसका है जी, ए फोर माइनस बी फोर और दूसरी टर्म्स है आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको तो हम ओपन नहीं कर सकते, हाँ इसको हम ओपन कर सकते हैं।
लाइक अगर हम इसको ऐसे लिख दें ए की पावर टू, यानी ए का स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर टू कर दें, और इसको भी हम बी की पावर टू और फिर होल पावर टू, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर हम ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो जाहिर है दूसरी टर्म हमारे पास ये मौजूद है, तो ये हमारे पास एक कॉमन हो जाएगा, और जो बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो हम वैसे साथ लिख देंगे। ठीक है, तो फिर ये इकट्ठे होकर दोबारा ए फोर माइनस बी फोर बन जाएगा, क्योंकि हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में जो कॉमन होते हैं उनको एक दफा लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होते उनको भी साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होता है एलसीएम, और अगर एचसीएफ होगा तो वो सिर्फ हमारे दो टर्म्स के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हम लिखते होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर लें या डिवाइड कर लें, तो इसका एचसीएफ आपने निकालना है। ठीक है, तो जब इस पे आप डिवाइड करेंगे, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब आप इस टर्म पे डिवाइड करेंगे या इन दोनों का एलसीएम लेंगे फैक्टराइजेशन करके, तो ये ए प्लस बी जो है ये दोनों में कॉमन आता है। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है, आपने ये याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। ठीक है, उसमें ए प्लस बी आ जाता है, और इसको भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ए प्लस बी निकल आएगा। ठीक है, तो दोनों में आपका ए प्लस बी जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखें, ये आपके पास सिंप्लीफाई करना है, ए डिवाइड बाई नाइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस वन अपॉन थ्री ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा, ये लेंथी क्वेश्चन है, पहली नजर में इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसको आखिर में अटेम्प्ट करना है, अगर पहले आपने इस पे शुरू कर दिया काम तो ये आपका काफी टाइम ले लेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि थ्री ए माइनस बी, और इसको देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो थ्री ए माइनस बी थ्री ए प्लस बी का फार्मूला इस पे लग जाएगा। ठीक है, और बाकी थ्री ए माइनस बी तो वैसे ही मौजूद है, ये कॉमन हो जाएगा, और नाइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे वाली टर्म जो है आप इसको डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम होगा उस पे, और जो जवाब आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह थ्री ए माइनस बी को हम एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर ये आता है। ठीक है, तो ये मैं किसी वक्त आपको प्रैक्टिकली कर भी दूंगा, लेकिन अगर किसी को आता है तो इसको ज़रूर आप सॉल्व करके हमारे फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप लोग ऐसे किया करें कि एक कागज़ पे लिखें, सॉल्व करें, उसका इमेज लें और फेसबुक पे शेयर कर दें। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन ऐसा होगा, जो सोल्यूशन होगा, वो हम जरूर उसको पब्लिश करेंगे। ठीक है, उसको अलाउ करेंगे। हाँ, जो प्रमोशन के चक्कर में लगे होते हैं या जिन्होंने हमारा ग्रुप प्रमोशन के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए माजरत है, हमारा ग्रुप जो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमारा हमारा ये ग्रुप है, और हम उसको कोशिश करते हैं कि आर्मी नेवी एयरफोर्स या कोई भी ऐसी जॉब जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो हम वहाँ पे ऐड लगा देते हैं। आप लोगों के लिए भी यही है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऐड आ जाता है जो आप लगा सकते हैं, ठीक है, तो वो जरूर आप ऐड शेयर किया करें हम, ताकि फेसबुक लोगों को औरों के भी काम आ सके। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन आप सोल्यूशन कर लें, उसको आप सॉल्व करें, इमेज बनाएं और शेयर कर दें। ठीक है, तो वो मैं अप्रूव कर दूंगा, या मेरा एडमिन है वो अप्रूव कर देता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड एज। हमेशा याद रखें कि मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स वो होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आपका वन आ जाए, यानी अगर आपका टू है तो टू का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होगा, वन बाई टू, क्योंकि इसको काटें तो आंसर वन आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर थ्री है तो उसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स वन बाई थ्री होगा। ठीक है, तो अगर ए है तो इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होगा, वन अपॉन ए। ठीक है, या इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस वन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जनाब, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स है तो देन सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा। तो सोल्यूशन सेट क्या होता है, सोल्यूशन सेट होता है कि x और y की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो वो वैल्यूज क्या होंगी x की और y की, कि इन दोनों को जब हम जमा करें तो आंसर सिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखें, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सिक्स प्लस जीरो सिक्स आता है, थ्री प्लस जीरो सिक्स नहीं आता, नन तो वैसी, तो ये दो क्वेश्चन तो वैसे ही आपका आंसर निकल गए। अब ये दो आंसर हैं, ठीक है, सिक्स और जीरो, और थ्री और थ्री। अगर हम देखें यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर मैं सिक्स रखता हूँ और वाई की वैल्यू मैं जीरो रखता हूँ, तो सिक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू सिक्स वो आता है। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन है कि एक्स की जो भी वैल्यू आप होगी वो वाई की वैल्यू भी उतनी ही होगी। ठीक है, तो जब उसने बता दिया है कि जो एक्स की वैल्यू वही वाई की वैल्यू है, तो वो एक ही में मौजूद है,
इसमें ए में, ठीक है। तो इसमें देखें कि आपका एक्स की वैल्यू भी 3 है और वाई की वैल्यू भी 3 है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू सेम होंगे, तो यही कंडीशन उन्होंने भी हमें बताई है कि भाई इस कंडीशन को आपने फुलफिल करना है, तो आप जो है ना आप इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने भी इसी को चूज करना है। नेक्स्ट है ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी होल मॉड, ये किसकी इक्वल है? देखिए ए प्लस बी होल मॉड जो है ये बराबर होगा इसके, ठीक है, कि ये जो रकम है ये लेस देन ए मॉड और प्लस बी मॉड, ठीक है। यानी इन दोनों को हम जमा करें तो आंसर या तो इसका जो आंसर होगा वो इनसे या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसकी मुमकिन कंडीशन है जो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 9 है तो ये कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि जिस इक्वेशन में ये अंडर रूट आ जाए तो उसे हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसका जवाब जो है वो रेडिकल इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपके पास एक कॉलम है, मैट्रिक्स है 3 6 x 6, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें यानी 24 आ जाएगा, -6x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, यानी 24 -6x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू फिर वहां से क्या आएगी? तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। लाइक मैं आपको बता दूं कि 24 - 6x इज इक्वल टू 0 हम क्यों पुट करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी उसने बता दिया कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखें 6x को मैं दूसरी तरफ ले आऊंगा तो वो ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, तो ये आंसर कटेगा तो 4 आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। तो ये 4 आंसर यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये कौन सी आ, ये किस खसूसियत में ये मुमकिन है, ठीक है। तो जनाब ये ए बी जब बी के बराबर हो, यानी इन दोनों को आपस में जगह चेंज कर दें, ठीक है, या इन दोनों की जगह चेंज कर दें, तो फिर भी अगर आपस में बराबर हो तो फिर ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। तो इसका जवाब बनेगा ये, ठीक है। यानी जब भी ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें या बी को ए के मल्टीप्लाई कर दें, आंसर अगर दोनों साइड का एक जैसा हो तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा देखें ए बी सी डी और ये वैल्यू है, तो फिर ए और बी की वैल्यू क्या होगी? अब देखें 1/2 का मतलब है कि वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, ठीक है। यानी 1/2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर जब ए की वैल्यू होगी तो वो ये होगी, बी की वैल्यू होगी तो जो यहाँ पे होगी वो उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। बस आपने एक देखना है कि अगर 1 और 1/2 कर दूं तो यहाँ पे 1/2 होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ देखे 1/2 है, नहीं है, तो ये चला गया। यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है, इसमें है, ठीक है। अब दो आंसर आपके पास आ गए। अब दूसरी वैल्यू देख लेते हैं। अगर बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू 1 कहाँ पे है? देखें यहाँ पे 1 है, बिल्कुल है, यहाँ पे है, बिल्कुल है, ठीक है। इसका मतलब है कि इन दोनों में फिर तीसरी वैल्यू भी हमें देखनी पड़ेगी। तो सी जो है जब ये करोगे तो 3/2 आना चाहिए, क्योंकि 1/2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सी की वैल्यू देखें 3/2 इधर मौजूद है और यहाँ पे 3 नहीं है, 3/2 नहीं है, तो लिहाजा ये आंसर निकल गया। तो इनका आंसर आ गया ये, ठीक है, सी। ओके, इफ वी ऐड सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, यानी अगर कोई भी नंबर इक्वेशन के दोनों साइडों पे हम जमा करते हैं तो उस इक्वेशन में कोई तब्दीली नहीं आती, तो अगर ऐसा होता है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? तो ये हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज हम जब दोनों तरफ ऐड करते हैं तो उसे हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वही अगर सेम आप निकाल देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एलिमिनेटिंग एक्स फ्रॉम एक्स प्लस बी और एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, कहते हैं अगर इसमें से आपने एक्स को एलिमिनेट करना है, यानी एक एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि इनको ऐसे आपने सॉल्व करना है कि उसमें एक्स जो है ना, जवाब में एक्स हमें नजर ना आए, ठीक है। तो अगर x प्लस बी और x माइनस सी, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ x माइनस सी इज इक्वल टू 0, और इसको मैं अगर माइनस कर लेता हूँ तो ये देखें ये कट जाएगा और ये आ जाएगा बी सी माइनस बी इज इक्वल टू 0, या माइनस कॉमन ले लें तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपने एलिमिनेट करना है, x की वैल्यू है t, ठीक है।
तो अगर देखें टी आपने एलिमिनेट करना है तो फिर टी की जगह आप एक्सपुट कर दें। तो क्योंकि एक्स की वैल्यू जब टी है तो टी की वैल्यू एक्स भी तो है, यानी जहाँ पे टी है वहां पे हम एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप एक्स लिखेंगे तो ये टी की जगह हम एक्स लिख देते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र हो जाएगा। तो ये देखें वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र कहाँ पे है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र। ठीक है, तो ये देखें, ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र। ठीक है, तो इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 8 माइनस आप। अच्छा, जब भी याद रखें कि माइनस होगा तो बटा में होगा और प्लस में होगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो यानी ये आना चाहिए आपके पास 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 और डिवाइड बाई, सॉरी 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये 8 × 5 40/3। तो 40/3 कहाँ पे लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जवाब है। अच्छा, ये देखिए 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 6/5 है, तो इसको हम लिख देते हैं फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब दोनों तरफ हम जब इसका लॉग लेते हैं तो हमेशा याद रखें ये जो नंबर होता है ना ये बेस बन जाती है। तो लॉग लॉग बेस, अब देखें बेस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो 6/4 है ना ये लॉग के साथ आ जाता है। ठीक है, लॉग के साथ देखें यहाँ पे आ चुका है, इसके साथ दूसरी तरफ चला गया है। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता, लिहाजा आंसर इसका ये है। ठीक है, उसके बाद देखें ये जो लॉग के पीछे रकम होती है ना ये हमेशा इसकी पावर बन जाती है। ठीक है, और ये 3 जो है ये इसकी पावर बन जाएगी, और दोनों माइनस में है तो 2 की पावर 3 बटा 5 की पावर 2, और उसके साथ लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें 2 की पावर जब आप 3 लिखेंगे तो इसका आंसर आता है 8, यानी ऊपर 8 आएगा। तो ऊपर 8 देखें कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और ये 2 देखें अगर 5 है तो 25। ठीक है, तो 25 देखें आंसर क्या आएगा, 2 बटा, सॉरी 2 × 2 × 2 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो 8/25 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें सी आंसर में लिखा है। ठीक है, तो log 8/25। समझ आ गई है, नहीं आई तो फिर समझा देता हूँ। चलें जी, ये देखें इसकी पावर लगा दें, 2 को 5 की पावर लगा दें तो ये क्या बन जाएगा 8, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 25। ठीक है, और ये हमारा रूल है कि दरमियान में लॉग के अगर माइनस होगी तो फिर उसको हम डिवाइड में लिखते हैं, यानी 8/25। ठीक है, और साथ आप लॉग लिख दें। ठीक है, तो ये जनाब सी में है। उसके बाद है अगर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एवरी वन एंगल में भी। ठीक है, तो कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, दो एंगल्स का मजमुआ जब 180 हो जाए। ठीक है, तो 180 कब होता है, दो एंगल कौन से ऐसे एंगल होंगे जब जिनको जमा करें तो 180 होता है, तो वो 90 होता है। तो 90 को हम क्या कहते हैं, राइट। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें ये एक आपके पास टर्म है n - - n2, यानी दो नंबरों को आप माइनस करेंगे और उसका मॉड लेंगे तो इज इक्वल टू 0 आता है। तो मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर ये टर्म माइनस में भी है तो मॉड इसको, ये इनको मॉड कहते हैं। ठीक है, ये जो डंडा है, तो मॉड अगर लगा हुआ हो तो अगर -2 का मॉड है ना तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये मिसाल दे रहा हूँ। तो दो नंबर ऐसे हैं जिनको आपस में माइनस करें तो आंसर 0 आता है। तो ये n1 और n2 क्या हो सकते हैं आपस में, तो ये तभी हो सकते हैं, देखिए n - n2 तभी 0 हो सकता है जब n की वैल्यू जो होगी वही वैल्यू n2 की भी होगी। यानी अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि तभी 3 - 3 0 होता है ना, 2 - 2 0 होता है, 4 - 4 0 होता है। ठीक है, तो तभी जनाब ये देखें ये कंडीशन जब पूरी होगी, यानी n1 और n2 जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे तो इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ठीक है, ओके जी, लिंक मैंने ये शेयर किया हुआ है आपको, इस वेबसाइट पे जरूर विजिट किया करें, इस पे प्रैक्टिस टेस्ट मौजूद है। और आपने क्या करना है कि pakscience.com पे आपने जाना है, वहाँ पे किसी भी पेज पे जब आप जाते हैं अपने जो भी आपने एयरमैन का है, जो भी आप कमीशन का है, जो भी आप आर्मी का है, पीएमए का है, उस पेज को ओपन करें, उसके अंदर जो भी आपका टेस्ट है उसको ओपन करेंगे तो आपका टेस्ट ओपन हो जाएंगे, वहाँ प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, आपका रिजल्ट मोर देन 90% आना चाहिए, अगर आता है तो तब इट्स मतलब आपकी तैयारी है। और उसी पेज के नीचे आप देखा करें कहीं ना कहीं लिंक मौजूद होता है, उसके पीडीएफ नोट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको नोट्स नहीं मिलते तो फिर आप गूगल में जस्ट लिखा करें कि सपोज नोट्स ऑफ इंग्लिश बाय पार्क साइंस,
या बाई शाइन फोर्सेस एकेडमी, तो आपको नोट मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, जहां पे भी होंगे वो लिंक सामने आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। बाकी फेसबुक ग्रुप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, टिकटॉक को भी ज्वाइन कर लें, इसके अलावा इंस्टाग्राम हमारा उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, इधर भी दे दूंगा, और मजीद भी आप हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट, वो ये है 23, कि अगर किसी चौकोर के विक्टर अमूदी तस्नीफ करें तो वो चौकोर क्या होती है। ठीक है, अमूदी अमूदी क्या होती है, एक दूसरे को आपस में जब मिलाएं, ठीक है, तो डेफिनेटली वो एक स्क्वायर बनता है। ठीक है, इसका आंसर स्क्वायर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक काम है तो जाविया मुसल्लस में अजला की मिकदारों के मुरब्बों का मजमूआ, ठीक है, वो कितना होता है, के मिकदार के मुरब्बा के मसावी होता है। यानी हम जब एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, हाइपार्टिन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पैथागोरस थ्योरम अगर पढ़ा होगा तो ये मुरब्बा है इसका। ठीक है, ये दोनों साइडों का मुरब्बा, यानी आप ये कह लें इस साइड का मुरब्बा जमा इस साइड का मुरब्बा इक्वल टू दिस साइड, इसे हम वतर कहते हैं। ठीक है, हाइपार्टिन्यूज, तो ये बराबर होगा हाइपार्टिन्यूज। ओके, नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं अगर वो वन वन होंगी तो फिर उनका हाइपार्टिन्यूज कितना होगा। यानी अगर ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये अगर वैल्यू वन वन है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखें पैथागोरस थ्योरम का आप इस्तेमाल करेंगे, हाइपार्टिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, अंडर रूट 2 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 + 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। ओके जी, अगर डब्ल्यू है जिसे होल सेट हम कहते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 100, तो इसको अगर सेट बिल्डर नोटेशन में आपने लिखना है तो कैसे लिखेंगे। आप ये लिखेंगे कि एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ डब्ल्यू। अब देखें कि यहाँ पे ई है, तो इसका मतलब ये तो निकल गया, ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ तक तो बात ठीक है। एंड, एंड कहाँ पे लिखा हुआ है, एंड होता है इस तरह का, तो देखें यहाँ पे एंड नहीं है, तो इसको भी आउट कर दें, ये भी निकल गया। अब दो आंसर रह गए। एंड अब यहाँ से पहला नंबर क्या है, जीरो, तो शुरू में जीरो किसका है, देखें इसका यहाँ पे जीरो है, इसका जहाँ पे 100 है, तो आपने किसको चूज करना है, जीरो को, तो ये आपका आंसर हो गया बस। ठीक है, बस इतना आपने याद रखना है कि इसका जो शुरू वाला नंबर होता है वो पहले होता है, आखिरी वाला नंबर एंड पे होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इतना कॉमन सेंस यूज कर ले, अगर आपको सेल बिल्डर नोटेशन नहीं भी आती ना, तो ये बस शुरू और आखिर वाला नंबर देख लिया करें, बाकियों में देखें ये उल्टा लिखे हुए हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम ऐड करते हैं x² + 9 y² में, तो ये क्या हम ऐड करेंगे जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो देखें इसका ये फार्मूला है a² + b²। तो ये कब बराबर बनता है, जब +2ab होगा तब, या -2ab होगा तब। ठीक है, तो +2ab जब हम करेंगे तो देखें हमारे पास टू, तो फार्मूले का आ गया, ए जो है आपका, ये चीज आ गई x। ठीक है, और बी आपका क्या है, 3y हो गया। तो इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई कर दे तो 6xy आता है, तो 6xy देखिए यहाँ पे मौजूद है, तो ये आपका, ये अगर मिलाएंगे इसके साथ तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, मुरब्बा बन जाएगा। ठीक है, अब देखें x + y की वैल्यू 8, एक्स वाई की वैल्यू है 15, तो आपने ये वैल्यू मालूम करनी है, तो y0 के हम इसका स्क्वायर ले लें, तो हम करेंगे इसको स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो अब इसमें आ जाएगा x² + y² + 2xy इज इक्वल टू 16। अब एक्स वाई की जगह 15 लगा दो, ठीक है, और 15 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, 64 माइनस आ जाएगा 30। ठीक है, तो उसे आप माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 64 - 30 34 जवाब आता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी अगर आपके पास एक सर्कल है और सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट पर जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म सर्कल की आपको पता होनी चाहिए, वो जो लाइन सेंटर से पास करके गुजरे, दोनों एंड्स को टच करे, उसको हम डायमीटर कहते हैं। सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान फासले को हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। ठीक है,
और डायरेक्ट रास्ता अगर किसी भी दो पॉइंट के दरमियान अगर फासला हो तो उसे हम कार्ड कहते हैं, ठीक है। और पूरे सर्कल पर जो डिस्टेंस होता है इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर इस पे डायरेक्ट एक परपेंडिकुलर गिराया जाए तो वो उसका टेंजेंट होता है, ठीक है। ओके, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये इसने डायरेक्ट फार्मूला देखे पूरा का पूरा यहाँ दिया हुआ है। तो ये इसका जवाब है। अब कहते हैं कि अगर आपका एक एंगल 90 है तो इसको हम क्या कहते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी एंगल आपका 90 होगा तो इसको हम राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट जवाब होगा। उसके बाद है ए और बी का आपने मर्तबा निकालना है। मर्तबा किसे कहते हैं, ऑर्डर्स, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम। तो रो इसमें कितनी है, देखें, एक रो और दो कॉलम। पहले रो लिखी जाती है फिर कॉलम लिखे जाते हैं। तो 1 × 2, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, तो ये इसका ये जवाब है। मेरे ख्याल में आपको समझ आ रही होगी, नहीं आ रही तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप इसको बार बार वीडियो को देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और दूसरा ये कि फिर भी अगर नहीं आती तो फिर हमारे फेसबुक ग्रुप में जरूर पोस्ट करें, इंशाल्लाह वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है, इफ बी इज अ रियल नंबर, अगर बी आपका रियल नंबर है, मीन्स के 2 3 5 4 कुछ भी है, तो ये कौन सा, और एक्स की वैल्यू आपकी वैल्यू 0 है, बी की कुछ ना कुछ वैल्यू यानी वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो फिर आपकी वैल्यू कौन सी जगह पे लाइज करती हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज लाइज करती हैं वाई एक्सिस पर, ठीक है। अगर यहाँ पे बी होता और यहाँ पे 0 होता तो फिर एक्स एक्सिस पे लाइज करती हैं, ठीक है। ये याद रखते हैं। द नंबर हुज सम इज 13, -13, और प्रोडक्ट जो है वो -13 है, यानी दो नंबर ऐसे लेने हैं। अच्छा, वो नंबर यहाँ पे मौजूद है सारे, नीचे देखें सारे मौजूद है। वो कहते हैं कि इनको जब दो नंबरों को आप जमा करेंगे तो आंसर आपका -13 आ जाएगा, अगर दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -30 आएगा। तो ये कौन सा नंबर है, तो ये जनाब आपका ये वाला नंबर है, ठीक है। 2 and -15, ठीक है। उसके बाद देखें सोल्यूशन सेट ऑफ x² - 6। सोल्यूशन सेट क्या होता है, सोल्यूशन सेट ये होता है एक्स की वैल्यूज, एक्स के जनाब जो आंसर है, तो हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 को खत्म करना है, तो दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये अंडर रूट इसके कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू √6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब √6 को हम और एक्सपेंड कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है 2 × 3। तो हम इसको अलग अलग फिर लिख देंगे 2 और 3। तो ये मौजूद है जनाब आपका यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर ट्राइंगल में एक एंगल आपका 80 है, दूसरा आपका 60 है, तो फिर ट्राइंगल में तीसरा एंगल क्या होगा। तो एक ट्राइंगल के अंदरूनी जावियों का मजमुआ कितना होता है, ये होता है जी 180। आपने बस 180 पूरा करना है। 80 और 60 को जमा करें तो क्या क्या बनता है, 140। तो 140 में हम कितने एंगल जमा करेंगे 180 बन जाए, तो वो हम 40 जमा करेंगे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट, a - b होल क्यूब, ठीक है। अब ये फार्मूला है सीधा साधा, अगर ये फार्मूला आपको आता है तो आपको आना चाहिए। तो a+a - b होल क्यूब का मतलब है कि a - b, ठीक है। और या इसको हम a³ - b³ -3a²b+3ab², तो ये भी इसका आंसर है, ठीक है। और a³ - b³ -3ab और अंडर रूट इसको, ये भी इसका आंसर है। तो बोथ बी एंड सी इसके आंसर है, तो इसका आंसर ये पड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पे याद रखें आंसर नन होता तो आंसर फिर डी ही जवाब ठीक था, तो वो नन ठीक था, क्यों कि बी भी वही है और सी में भी वही फार्मूला है, दोनों में एक हो सकता है ना आंसर, दोनों को तो टिक नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पे नन होगा। तो ये थोड़ी सी तब्दीली कर देते हैं, इसलिए इस चीजों से परेशान नहीं होना। अच्छा, उसके बाद है देखें, एक्स की वैल्यू है 2 + √3 और इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है x² + 1/x²। तो बस सिंपली ये है कि अगर एक्स की वैल्यू आपके पास मौजूद है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू जो है ना, ये आपने इस तरह इसको बटा में चेंज कर देना है। अब आपको पता है कि अंडर रूट नीचे नहीं होता, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रख के 2 - √3 के साथ, डिवाइड बाई 2 - √3 के साथ, तो आंसर इसका आ जाएगा 2 - √3। तो ये 1/x की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, दोनों को हम जमा करेंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर स्क्वायर लेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए इस पे टाइम आखिर में लगा है, ठीक है। तो ये 14 है। अगर इसको कोई करके फेसबुक में शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी ना आए तो मुझे बताना, मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अगर y की वैल्यू है t³, x की वैल्यू है t² तो फिर हमने t को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो जब t को एलिमिनेट करना है तो हमने t की जगह पे हमने लगा देनी है वैल्यू। अब ये हमने इसको ले लेंगे y = t³,
तो टी क्यूब को हम इस तरह लिख देंगे टी स्क्वेयर और इंटू टी। अब टी स्क्वेयर की वैल्यू तो एक्स, तो टी की जगह एक्स पुट कर देंगे, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी जब इसको हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, तो अंडर रूट एक्स आ जाएगा टी की वैल्यू। ठीक है, तो अब ये देखें y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स अंडर रूट। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो 1 + 1/2 जमा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 और 3/2। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो दोनों तरफ आप स्क्वेयरिंग कर लेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और y² = x³ आ जाएगा। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, y² = x³, तो ये जवाब आया। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको करना पड़ेगा, तभी आपको इसका फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40, द सोल्यूशन सेट ऑफ x² + x - 2। अच्छा, सोल्यूशन सेट क्या होता है, सोल्यूशन सेट इस तरह होता है कि आपने ना मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए -2x बन जाएगा, सॉरी -2x²। तो अब आपने इसके दो पार्ट बनाने होते हैं, कि आपने दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई करें तो -2x² बने, और प्लस या माइनस करें तो +x आ जाए। ठीक है, तो ये जब इसको आप हल करेंगे डेफिनेटली, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये। ठीक है, तो इसका भी सलूशन अगर डिटेल में चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम इस या कोई हल करके इसको जरूर शेयर कर दे फेसबुक ग्रुप में। ठीक है, तो नहीं होता फिर भी मुझे बता दीजिएगा, इसको हल कर लेंगे। क्योंकि भी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको ख़त्म करें। अच्छा जी, A4 - B4, तो इसकी जब हम करेंगे ना फैक्टराइजेशन, तो ये बनेगा जैसे ये A² - B² वाला फार्मूला होता है ना, A + B × A - B। तो यहाँ पे A जो है वो A² है, और B जो है वो B² है। ठीक है, तो इसका सी जवाब आ जाएगा। log of 7x = 2, तो इसको अगर वापस हम x की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो ये x जो है ना ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 जो है ना ये 7 की पावर बन जाएगी। ठीक है, तो यानी x = 7 की पावर 2। तो 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 × 7, तो ये 49 बन जाएगा। ठीक है, लॉगरिथम फॉर्म में a की पावर x = y, तो इसको हम अगर लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा। तो लॉगरिथम फॉर्म हम जब भी बनाएंगे, तो ये जो पावर होती है ना ये उसके दूसरी तरफ चली जाती है। ठीक है, और ये जो होती है ना ये आपका y लॉग के साथ आ जाता है, और ये इसकी बेस बन जाती है। ठीक है, तो लॉग ऑफ a यानी लॉग ऑफ y बेस a इज इक्वल टू x। तो अब ये देखिए यहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये a में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मीडियन, मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है, हमेशा याद रखें, जो सेंटर नंबर होता है जिसकी 50% वैल्यूज लेफ्ट साइड में मौजूद हो और 50% वैल्यूज है वो राइट साइड पे मौजूद हो, लेकिन होने तरतीब में चाहिए। तो ये आप देखें 1 2 3 4, और यहाँ से मैं करूँ 1 2 3 4, तो सेंटर में नंबर कौन सा हुआ, 4, तो ये इसका क्या हुआ, मीडियन। ठीक है, और अगर मोड निकालना हो तो उसमें मोस्ट रिपीटेड नंबर मोड कहलाता है, तो सबसे ज्यादा नंबर इसमें रिपीट हो रहा है 4, तो मोड भी इसका क्या है, 4 है। ठीक है, नेक्स्ट है जी कि अगर ए का मैट्रिक्स ये है, तो फिर अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये फिर वही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 24 - 6x = 0। तो उससे आप वैल्यू निकाल लें, एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो वहां पे 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहले भी हम आई थिंक कर चुके हैं। फाइंड द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट ये होता है कि दोनों में देखें एक्स जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स जो है वो अंदर आ जाएगा, x - 3 = 0। ठीक है, तो अब देखें या तो x = 0 है या x - 3 = 0 है, तभी आंसर 0 आया ना। तो एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये जनाब सी में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल कम से कम कौन सा होता है। हमेशा याद रखें किसी भी एक ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम अगर सिंपलीफाइड फॉर्म में करें तो हम कैसे करेंगे, सिंपलीफाइड में देखें, अगर मैं इशारिये के नीचे 1 लगा के आगे 0 लगा दूं तो इशारिया खत्म हो जाएगा। ये 2 0 इसमें से माइनस कर लें तो ये जाएगा 4 0। तो ये जो
10 की पावर 4 है, इसका मतलब है 347 के साथ 40 जहाँ पे लगे हुए हैं वो आपका जवाब है। तो ये इसका जवाब है, ठीक है। अच्छा, ये जनाब a+b × a - b वाला फार्मूला है, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो ये 3 तो मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 3 रह जाएगा। और 12 × 12 144 हो जाएगा। तो 144 में से 3 निकालेंगे तो 141 आ जाएगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है इसका, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल टू -x। तो देखें x को अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये माइनस था, प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x प्लस x कितना होता है? 2x इज इक्वल टू 0। तो 2 जो है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो 0/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो देखिए ये सी वाला इसका जवाब है, ठीक है। चलें जी, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, अपने मसाइल वहाँ पे हल निकालें, जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं डिटेल में आप लोग भी इनको सॉल्व करें और इमेज बनाएं और शेयर कर लें, ठीक है। बाकियों को पता चल जाए, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। दूसरा ये है कि आप हमारा इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन करें, और दूसरा जो टिकटॉक है उसको भी ज्वाइन करें, तमाम कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन ताकि मिलती रहे, ठीक है। और इसके अलावा जो वेबसाइट का मैं लिंक दे रहा हूँ वो भी ज़रूर आपने शेयर करना है, लोगों में शेयर करें, वहाँ पे प्रैक्टिस करें। टेस्ट पैटर्न देखना हो अगर आपने किसी भी पोस्ट का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको मैं लिख देता हूँ आपको, उसका एड्रेस लिख देता हूँ। आप लिखते हैं HTTPS, और सॉरी यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, डबल स्लैश लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे tutorials.parkshahins.com, ठीक है। तो इस लिंक पे जाके आपने जाना है और जनाब आपने शेयर करना है, ठीक है। और वहां से आपको टेस्ट पैटर्न मिल जाएगा कि वहां पे कितने क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं। आपको कुछ मटेरियल वहां से ही मिल जाएगा, वैसे ही इधर से पाकिस्तान से भी मिल जाता है, लेकिन वो वहां से ही मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी हम इंशाल्लाह उस पर चीज़ें शेयर कर रहे हैं। मजीद भी इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन आपकी आती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बुक्स जो है ना वो मौजूद है, वो बुक्स सॉल्यूशन हम उसका देख के उसी में हम लिंक डाल देंगे, तो वो आपके लिंक इसी वेबसाइट से ओपन होंगे, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे डायरेक्टली आप वहाँ से शायद आपके लिए ओपन ना हो, ठीक है। तो आप वेबसाइट के थ्रू करेंगे तो हो जाएगा, या हमारे फेसबुक ग्रुप से आप करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलें, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में और नई बुक के साथ इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।